Hi guys, Radhe Radhe. So today's a story time. Why I stopped holding on? The truth about my friendship. They say some people come to your life for a season and others for a lifetime. And for a long time, I forced two people to be lifetime friends when they were barely seasoned friends. Honestly, my mental health took a massive hit. I let two people so close to me that they ended up ruining my peace of mind. Today, I am finally ready to talk about it. Not to spread hate, but because I learned lesson and a lot of you need to hear. You don't have to hold on to every relationship you start. Let's begin with the story. So, we were so close. At least I thought we were, but we are not. So, I am not revealing their real identity or real name. So, let's suppose friend A or friend B. I have a two stories, so I mentioned friend A or friend B. So, let's start with friend A. जो फ्रेंड ए थी हमारी वो हमारी कॉलेज टाइम से हमारे साथ थी. तो हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हम कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में थे और हम अच्छे खासे फ्रेंड्स थे. और हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ 1 साल हो गया. अब मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ. तो जो हमारी फ्रेंड ए थी, हम कॉलेज में साथ में थे. तो उनका ऐसा था कि हर समय वो एक न्यू रिलेशनशिप में फंसती थी. हम सजेशन देते थे कि भाई तेरे लिए ये अच्छा है, तेरे लिए अच्छा है, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा नहीं करना चाहिए. बट शी वॉज लाइक कि जस्ट गो विद द फ्लो, क्या होता है, हम कौन सा सीरियस हैं. फिर आगे चलते चलते वो मैडम सीरियस हो जाती थी. फिर वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती थी जब उन्हें मेंटली और फिजिकली पेन शुरू होना, मतलब इफेक्ट होना उनसे शुरू हो जाता था. फिर वो आती थी एज यूजुअल हमारे पास, जस्ट टू टेक माई शोल्डर टू क्राई. तो मैं भी दे देती थी कि ठीक है लो भैया रो लो. फिर ऐसा धीरे धीरे चलता रहा. मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ये बात समझाई, थर्ड ईयर में समझाई, सेकेंड ईयर में समझाई. बट उनका था कि हाँ ठीक है करते करते लास्ट टाइम थर्ड ईयर में एक लड़के से उनका हुआ. उनको इतने रिलेशनशिप में मैंने सहारा दिया, शोल्डर दिया कि हाँ चलो ठीक है रो लो. थर्ड ईयर में ऐसा हुआ कि वो एक लड़के के साथ आई रिलेशनशिप में. उसने मुझसे शेयर किया कि यार देख, मैंने मूव ऑन करने के लिए एक दूसरे लड़के से बात करना शुरू कर दिया है. तो उसने बोला है कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा और हम ऐसे कंटिन्यू रखते. तो मैंने उसको बोला कि देख फ्रेंड ए, तू ये गलत कर रही है. मतलब जाहिर सी बात है ना, अभी इतना तू स्ट्रगल करके आ रही है, इतना तू झेल के आ रही है, इतने पीछे रिलेशनशिप में तूने वो कर रखा है. तो मैंने उसको बोला कि मत कर, ये चीज़ मत कर. क्योंकि लड़के ने सामने से बोल दिया, अगर तेरे मन में फीलिंग्स आ भी गई आगे चल के तो वो तो लड़का सामने से बोल देगा ना कि भाई मैंने तो स्टार्टिंग में मना कर दिया था कि मैं इस रिलेशनशिप में रह सकता हूँ पर मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता. तो शी बोल रही कि चलो चलते हैं करते हैं, हम कौन सा सीरियस होंगे. तो मैंने कहा ठीक है भाई, जाओ करो. तो किसी को सजेशन देने का कोई मतलब नहीं था. और ये बात मुझे अब समझ में आती है, उस समय नहीं आती थी. उस समय हम वकील बनते थे. तो ये हुआ कि चलो ठीक है. फिर धीरे धीरे चला, हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ 1 साल हो गया. मैडम का हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं. हमने उनको कॉल करके भी बात करने की कोशिश की. उसने बोला कि चलो कॉलेज ख़त्म हो गया, आज चलते हैं मिलते हैं कहीं कुछ. तो मैडम बोल रही कि आई एम थोड़ा सा बिज़ी, मम्मी का काम, ये काम, वो काम, फ्री होंगी तो आई विल टेक्स्ट यू. तो मैंने कहा ओके भाई, अपनी लाइफ में बिज़ी हो तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ. फिर ये सब बात हुई. कुछ समय पहले मैडम का मेरे पास टेक्स्ट आता है कि हे प्रियंका लिसन, आई नीड यू थोड़ा टाइम के लिए. तो मैंने कहा हाँ ठीक है बताओ क्या हो गया. तो शी वॉज लाइक कि ब्ला ब्ला, लड़के की शादी हो रही है जिससे उसका थर्ड ईयर में रिलेशनशिप था. तो उसने मुझे बताया कि जो जिस लड़के के साथ वो थर्ड ईयर में रिलेशनशिप में आई थी, जिसने बोल दिया था कि मैं शादी नहीं कर सकता, तो अब उसकी शादी हो रही कहीं और. अब ये मैडम पागल होना शुरू हुई. तो अब ये मैडम पागल शुरू हुई तो ये हमारे पास आई रोते रोते, ये प्रियंका क्या करे, ये वो ऐसा वैसा. तो मैंने कहा भाई अब मैं इसको ये तो बोलूँगी नहीं कि मैंने तुझे बताया था उस समय कि ये ठीक नहीं है. तो शी वॉज लाइक कि अब मुझे इसके लिए कंप्लेन करनी है और मैं ऐसे से कॉल करके कंप्लेन करूँगी उसकी. तो मैंने कहा भाई ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो लड़का आर्मी में है, उसकी जॉब भी जाएगी
और जो फ्रॉड केस बनाएगा उसकी भी जाएगी। तो शी वाज लाइक कि जब तुझे मेरी हेल्प करनी नहीं थी तो तूने झूठा कंसर्न क्यों दिखाया, ओ ब्रो। तो शी स्विच लाइक ऐसा, मतलब वो 180 हो गई तुरंत कि ब्रो तुझे मेरी, तो मैंने कहा भाई मतलब मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि मैं तो चांटा मार दूं कि तूने जेंडर नहीं पढ़ा, लड़की को तू ब्रो बता रही है, अच्छी खासी लड़की को तू लड़का बता रही है। तो मैंने कहा कि छोड़ो भाई, तुझसे मेरे से बहस नहीं, मुझे तेरे से बहस नहीं करनी, तुझे जो सही लगे तू वो कर, मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी इस टॉपिक पे। तो फिर शी वाज लाइक कि जब तुझे हेल्प नहीं करनी थी तो क्यों ज्ञान दे रही थी, और मैं अपना देख लूंगी, ऐसे करके वो बोल के निकल ली। तो फिर बात हुई, फिर वो, मैंने उसको कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं उसको कुछ बोलना नहीं चाहती, तो मैंने कहा चल मैं तुझे ब्लॉक कर रही हूँ, तुझे मुझसे कुछ काम होगा तो तू अपनी मम्मी के फ़ोन से मुझे टेक्स्ट कर देना। उसने मुझे नॉर्मल टेक्स्ट किया कि अपनी मम्मी ये फलाना ढमकाना, वो ये सब बातें करने लग गई, मेरी मम्मी को इन्वॉल्व करने लग गई। तो फिर मैं हो गई कि अरे भाई ये क्या बोल दी। फिर मैंने उसको बोला कि भाई देख, बात तेरी और मेरी थी, मेरी मम्मी को इन्वॉल्व करने की कोई बात ही नहीं थी, तो तूने मेरी मम्मी को इन्वॉल्व क्यों किया इसमें। तो फिर उस जगह मैंने उसको सुनाया, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मेरा दिमाग ऐसा फटा कि भाई इस लड़की को मेरे, मतलब हमारा कॉलेज खत्म हुए 1 साल हो गया, इसको तब याद नहीं, इसको अब काम आया तो इसको अब याद आ रही है। तो ये सब नौटंकी हुई। उसमें भी वो गिना रही कि लड़कों के लिए तू लड़ती थी, अरे चूतिया, तेरे ही भाई, तेरे ही अच्छे के लिए बोलती थी, अपने लिए थोड़ी बोलती थी। क्योंकि मुझे पता था ना कि वो ऐसे अभी बोल रहे हैं, तेरे पास तो बुद्धि नहीं है, तो मैं ही बता दूं कि भाई वो सही नहीं है। तो फ्रेंड ए ने हमारे मेंटल पीस ऐसे खराब किया। सॉरी, कुछ लोग आ गए थे घर में तो मुझे उनके पास जाना पड़ गया। तो अब आते हैं फ्रेंड बी पे। ए का नाटक ख़त्म हुआ। ए से मैं इतना वो हो गई थी कि फिर मुझे हो गया कि दोस्ती नहीं रखनी भाई। ठीक है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, किसी को हमसे काम है हमसे बोल दो, हम कर देंगे, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैं आपके नहीं, आप मेरे नहीं। फिर क्या हुआ, फ्रेंड बी की एंट्री होती है हमारी लाइफ में। फ्रेंड बी, उनके आते साथ ही मतलब मुझे तो ऐसा लग गया था कि भाई ये तो भगवान की मूर्ति है, क्योंकि इससे अच्छा दोस्त तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, और मैं उसको दोस्त से ज़्यादा बहन मानने लग गई थी। तो मुझे ऐसा था कि भाई ये तो दोस्त नहीं है, ये तो ब्लेसिंग है कि कोई ऐसा इंसान है जो मेरी इतनी केयर करता है, कि मैं सो रही हूँ तो पैर दबा दिए, ये सब कर दिए, तो मुझे वो बहुत केयरिंग लगती थी। फिर धीरे धीरे उनका सच सामने आया। एक बार हमारा कैंप लगना था, तो उसकी दूसरी बटालियन थी, मेरी दूसरी बटालियन थी। मैंने उस कैंप को करने के लिए अपने 2 कैंप छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे पता था तीसरा कैंप उसके बटालियन के साथ लगेगा। बट उसको मैंने जब बोला कि तू भी ये 2 बट वो कैंप छोड़ दे, हम लोग तीसरा कैंप साथ में करेंगे, तो शी वाज़ लाइक कि अरे लास्ट ईयर है, हम कर लेते हैं, कि तेरे साथ भी मैं कर लूँगी, मैं तो सीनियर हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुझे करना है तो तू कर ले। तो वो चली गई कैंप। तो फिर वहाँ जाके मेरा तो मतलब मैं तो ऑफ ही थी उससे, क्योंकि मैं तो मना कर रही थी। तो वो मेरी मम्मी को कॉल करती थी, मम्मी से बातें करती थी, मम्मी को बताती थी रो रो के कि लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलरली इंसान की वो बहुत बुराई करती थी कि इसने मुझे रुलाया है, ये मुझे ऐसा फ़ील करा रहे हैं, ऐसा वैसा बोलती थी। तो जब मुझे हो गया कि नहीं यार ये इसको बहुत परेशान कर रहा है, मुझे उसको कॉल करके बोलना चाहिए कि मेरी फ्रेंड बी को परेशान मत करो। तो मैंने उस लड़की को कॉल किया कि कोई दिक्कत है तो मुँह पे बोलो, ऐसे कि बदला ले रहे हो ये सब वो सब, मैंने उसको बोला। तो मेरी फ्रेंड बी का मुझे कॉल आता है कि मेरी ज़िंदगी क्यों नर्क बनाना चाह रही हो, ऐसा वैसा। तो आई वाज़ लाइक कि ये क्या बोल दी भाई, ये क्या, ये कहाँ से आ गया। तो पता चला कि ऐसा कोई ड्रामा नहीं चल रहा, तो वो बस रो रो के एक्टिंग दिखा रही थी मम्मी के सामने, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। फिर उससे जिससे मेरी लड़ाई हुई उसने मुझे बताया कि हम लोग तो रात में साथ में खाना खाते हैं। तो मैं हो गई कि भाई आप दोस्ती से मेरा हाथ, मतलब हाथ क्या, मन मन सा हट गया, अब नहीं करनी दोस्ती वोस्ती। तो फिर मैं हटने लग गई कि हटो हटो हटो, अब नहीं करते अब नहीं करते। तो वो उन दोनों ने साथ में SSC GD का फॉर्म भरा था। तो SSC GD में अब ऐसा हुआ है कि हमें स्लॉट बुकिंग करनी होती है। तो वो एकदम से आया, मुझे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, तो उसने अपना कर लिया। नेक्स्ट डे वो मेरे यहाँ आई, नेक्स्ट डे या उसके 2 दिन बाद। तो शी वाज लाइक तूने वो कर दिया, स्लॉट बुकिंग कर दी। तो मैंने कहा वाई, ठीक है। तो कह रही SSC GD में अब स्लॉट बुकिंग होती है।
तो मैंने कहा नहीं, कह रही अरे लास्ट डे था, मुझे लगा तूने कर दिया होगा। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया। तो शी वाज लाइक अरे उस समय तो लास्ट डे चल रहा था तो मैंने कर दिया, मुझे लगा तूने कर दिया होगा। तो आई वाज लाइक कि भाई क्या ही लोग हैं, मतलब वो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके हैं, बट इन जनरल दे आर नॉट। फ्रेंड ए और फ्रेंड बी ने हमें ऐसे लेसन सिखाया है कि अब मुझे बी सी डी नहीं चाहिए। तो लास्ट में मुझे यही फील हुआ कि लोगों की क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, लोग जो हैं वो अनइंटेंशनली आपके साथ रहें और आपको प्यार करें वो मैटर करता है। तो इन द एंड आई हैव अ लवली पार्टनर जो मुझे सपोर्ट करता है, मेरा फ्रेंड है, मेरा वेल विशर है, मुझे गाइड करता है। एंड आई हैव माई मम्मी जो कि मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। तो हमें एक बड़े ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास गिनती के एक दो लोग हों और जो हमारे लिए जेन्युइनली अच्छा फील करते हैं और हमारा अच्छा सोचते हैं, उतने लोग हमारे लिए काफ़ी हैं। तो राइट नाउ आई एम अ मच बेटर प्लेस नाउ। आई चूज़ माई मेंटल पीस ओवर देयर कंपनीज। तो अब मैं अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हूँ मेरे पार्टनर और मेरी मम्मी की वजह से। सो ऑल थैंक टू देम। अभी मैं चाहती हूँ टच वर्ड नज़र ना लगे। बाकी मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपनी कंपनी और अपने इन्वायरमेंट में ऐसे लोगों को मत रखिए जो आपको ड्रेन्ड फील कराते हैं, और किसी की कंपनी को बनाए रखने के लिए अपनी मेंटल पीस को दाव पे ना दें। दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उस साइड जो मुझसे कनेक्ट कर रहे होंगे, तो चलिए आइए कमेंट्स में बातें करते हैं उसमें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। राधे राधे।